मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो कि बेहद ही ज़रूरी है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 द्विघात समीकरण, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई बात समझ में? द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री इक्वेशंस, और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रत्येक साल प्रीवियर किए जाते हैं उनको आज हम लोग फिर से एक बार रिपीट करने वाले हैं। ओके, तो चलिए क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले हम लोग बता देना चाहते हैं कि द्विघात समीकरण के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो 2015 से लेकर 2021 तक प्रीवियर किए गए हैं, उन सबों को मैंने सिलेक्ट करके आज लेकर के आया है। बस ये 5 क्वेश्चन से अगर बिहार बोर्ड वाले इसके 5 क्वेश्चन के अलावा अगर कोई क्वेश्चन पूछ देता है तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। और मैं इतने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग कराने वाला हूँ कि अगर कोई बंदा अगर इसमें फंस जाए तो फिर मुझे कह देना। कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जो फंस जाएगा इस क्वेश्चन में। और हाँ, बिहार बोर्ड वाले जो होते हैं इस 5 क्वेश्चन के अलावा मैंने देखा है तो एक भी चेंज क्वेश्चन नहीं किया है, क्योंकि हर प्रत्येक साल 2 नंबर के ही आते हैं इस द्विघात समीकरण से क्वेश्चन सब्जेक्टिव में, और प्रत्येक साल यही 5 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन को टपका देते हैं। और अगर इस बार कोई 5 क्वेश्चन में से कोई टपका तो आप लोग को टपका देना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि भाई मुझे सपोर्ट करो, मुझे कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, शेयर करो, जिससे मुझे पता चले। कमेंट करो कि मुझे कहाँ पर गलती है, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। और जिससे आप लोग शेयर करेंगे, लाइक व्यूअर जाएगा। पता है आप लोगों को, मेरा 10 दिन में 5 दिन में मेरा व्यूअर जाता है 40-50। तो आप लोग को ऐसा नहीं करना है, व्यूअर बढ़ाइए जिससे हम, और कमेंट कीजिए कि नहीं हम लोगों के लिए और क्वेश्चन लाइए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम आप लोगों के लिए उत्सुकता होगा कि आप लोगों के लिए रोज़ नए नए क्वेश्चन लाता रहूँ और आप लोगों को एक टाइम बना दूँ। क्योंकि आप लोग, जब मेरा व्यूअर जा ही नहीं रहा, लाइक नहीं जा रहा, तो ना कमेंट आ रहा है, तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा है और इसके कारण मैं वीडियो भी उतना नहीं बना पाता। तो आप लोग क्या कीजिए कि मुझे कमेंट कीजिए कि मुझे पढ़ना है। मैं बंदे को बता देना चाहता हूँ कि मैं जो पढ़ा दूँगा, तो अगर किसी बंदे का 450 से प्लस कम आया तो मेरा नाम बदल देना। कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जो मेरे चैनल से पढ़ रहा उसका 450 से कम आएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण। क्या है पहला क्वेश्चन हमारा? क्या द्विघात समीकरण 5x² - 4x + 2 = 0 का विवेचक ज्ञात करना। तो विवेचक ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि d = b² - 4ac। तो द्विघात समीकरण ये हमारा दिया हुआ है। क्या है? 5x² - 4x + 2 = 0। इसका विवेचक निकालना है। विवेचक करने की d निकालना है। ओके ना? तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि d, इस समीकरण को आगे लिख लेते हैं, यानी कि 5x² - 4x + 2 बराबर क्या है? 0 है। ओके, क्या है? 0 है। तो इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, इसमें हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो इसमें a बराबर हमारा दिया हुआ है क्या? 5 दिया हुआ है ना जी, x² का गुणांक 5, तो इसी को हम लोग कहते हैं a। ओके, 5 दिया हुआ है। उसके बाद b हमारा दिया हुआ x का गुणांक जो रहता है, x का गुणांक -4, तो उसी को b कहते हैं, तो -4 हो गया। ओके, अब c बराबर क्या दिया हुआ है? c बराबर हमारा 2 दिया हुआ है। 2 अचर पद होते हैं, उसी को, जो अचर पद होता है ना जी, उसी को हम लोग c कहते हैं। तो c हमारा दिया हुआ है 2। ओके, अब आगे देखते हैं, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो विवेचक क्या कहते, क्वेश्चन में हम लोग क्या क्या कहा कि द्विघात समीकरण का विवेचक निकालना है। तो विवेचक का फॉर्मूला होता है कि d बराबर b² - 4ac। ये जो हमारा है वो क्या हो गया? ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इससे आप लोगों को
याद रखना है, तभी बन सकता है, नहीं तो नहीं बन सकता है। जो मैं क्वेश्चन बना दे रहा हूँ वो तो आपको डेफिनेटली है कि याद जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को क्या है ना कि फॉर्मूला याद रखना बहुत ही नेसेसरी है। जब यहाँ पे फॉर्मूला रेडी हो गया है तो अब हम लोग को क्या करना है, सिर्फ बनाना है। तो फॉर्मूला पे सेट कर देना है। तो डी बराबर बी स्क्वायर, तो बी हमारा कितना है -4, यानी कि -4 के क्या करना है, बी स्क्वायर है तो -4 का स्क्वायर, माइनस है तो -4 है तो 4 है ना जी, 4 इंटू ए, तो ए हमारा कितना है 5 है, इंटू सी हमारा कितना है 2 है। ओके, जब ये हमारा आ गया, अब इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ओके, सॉल्व करने पर हमारा क्या आता है 4 का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर यानी कि -4 इंटू -4, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यानी कि माइनस जो है कट जाएगा, माइनस क्या है कट जाएगा। और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 4 16 होता है ना जी, तो क्या हो जाएगा 16 माइनस 5 को 20 और 20 दूनी के 40, क्या हो गया 40 हो गया। ओके, अब आगे हम लोग चलते हैं। तो हमारा क्या है, अब मान के चलिए कि 16 में से 40 को हमको घटाना है, तो 16 में से 40 घटेगा तो कितना आएगा, यानी कि 4 होगा ना जी, 3 में से 1 गए 2, ये हमारा क्या हो गया। और ये माइनस है, यानी कि ज़्यादा हम लोग पढ़े हैं कि माइनस प्लस माइनस, और जिससे घटता है उसका चिन्ह, तो वो घट किससे रहा है 14 से घट रहा है, तो 14 से घट रहा है तो 14 क्या है माइनस है, तो माइनस के चिन्ह हो जाएगा, है कि नहीं जी। तो यानी कि हमारा विवेचक जो है क्या आ गया, तो सॉरी हमारा विवेचक जो है वो -24 हमारा क्या आ गया -24, ओ सॉरी -24 हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता है कि समझ में तो आ गई होगी, है कि नहीं। अब देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन कहता है कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0। क्या है देखिए 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 बराबर क्या है 0 है। इसका मूलों की प्रकृति ज्ञात करें, यानी कि मूलों की प्रकृति यानी कि ये जो समीकरण है इसका जो मूल्य निकलेगा, यानी कि x बराबर जो निकलेगा वो क्या होगा, वास्तविक बराबर होगा या कोई हल नहीं होगा, ये हम लोग को निकालना है। तो चलिए देखते हैं। ओके फ्रेंड, तो चलिए, तो क्या कहता है क्वेश्चन को आगे नोट कर लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 3x, राइटिंग काफ़ी अच्छी नहीं बन रही है क्योंकि मेरे पास अभी पेन नहीं मौजूद है, सो थोड़ा राइटिंग ख़राब हो जा रही है, प्लस 4 बराबर क्या है 0 है। ओके, क्या है बराबर 0, ये हमारा हो गया मूल। यानी कि हम लोग पढ़े हैं कि जब मूल बराबर होता है, यहाँ पे देखिए क्या करें मूलों की प्रकृति, तो मूलों की प्रकृति यानी कि 0 के बराबर है, यानी कि ये जो द्विघात समीकरण है वो क्या है 0 के बराबर है। चूँकि यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, चूँकि समीकरण के मूल के मूल क्या है बराबर है, छोड़िए अगर इतना नहीं भी लिखते हैं तो आप लोग डायरेक्ट कर दे सकते हैं, चूँकि चूँकि d बराबर 0, यानी कि d बराबर 0, जब d बराबर 0 होता है तो हमें क्या करना है, तो विवेचक बराबर क्या है 0 है। तो विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अभी हम बताए थे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या है 0 है। विवेचक जो है हमारा क्या है 0 के बराबर है। ओके ना जी,
तो इसके अनुसार हम लोग यहाँ पे फिलअप करते हैं। तो हम लोगों को सबसे पहले यहाँ देखना है कि ए बराबर यानी कि एक्स स्क्वायर का गुना एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है, ये एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वही एक कहलाता है, और एक्स का जो गुणांक होता है वो बी कहलाता है, और जो अचर पद होता है वो सी कहलाता है। ओके, तो चलिए, तो ए एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि 2 है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और बी, तो बी बराबर क्या है, एक्स का गुणांक 3, तो बी बराबर क्या हो जाएगा 3। और अचर पद क्या है, अचर पद 4, यानी कि सी बराबर 4 हो जाएगा। अब इस फॉर्मूला पे हम लोग को सेट कर देना है, ये जो फॉर्मूला है इस पर सेट कर देना है। ओके, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अब क्या होगा कि देखिए बी स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कितना है 3 है, जो कि थोड़ा सा लगता है मिस्टेक हो गया ना, नहीं कोई मिस्टेक नहीं। तो बी बराबर क्या है 3, यानी कि क्या है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बराबर कितना है 2 है, इंटू सी बराबर कितना है 4, तो 4। ओके, ये अब सेट हो गया। बराबर क्या है 0 है, विवेचक 0 के बराबर है। ओके, जब विवेचक 0 के बराबर होता है तो डी बराबर भी 0 होता है, यानी कि अब हम लोग चलते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके ना, तो 3 स्क्वायर का मतलब क्या, 3 इंटू 3, तो 3 जब 3 इंटू 3 यानी कि इसका स्क्वायर, जब स्क्वायर दिया है तो यानी कि 2 बार गुना करना, 3 से 3 को गुना करना, तो 3 के 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 9, 3 3 क्या 9, माइनस 4 इंटू 2 यानी कि 4 दूनी के 8, और 8 चको 32 हो गया ना जी, यानी कि 3 3 का 9 और 4 दूनी का 8 और 8 चको 32 बराबर 0। ये जो है विवेचक जो है 0 के बराबर है। ओके, अब आगे देखते हैं। अब जब क्या होगा, जब 32 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा जी, आप लोग ही बताइए आगे। यानी कि 32 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा, आइए देखते हैं। 30 में से यानी कि 21 हमारा, ओ सॉरी 21 नहीं, यानी कि जब 32 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा, तो यानी कि ये 10, यानी कि ये कितना हो गया 12, और 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा ना जी। और ये क्या हो गया 2 बराबर 0, बराबर क्या हो गया हमारा 0 हो गया, यानी कि 23 जो बराबर है किसके बराबर है 0 के बराबर है। यानी कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, इसकी जगह पे हम इस तरह भी कर सकते हैं, यानी कि -23, क्योंकि माइनस प्लस माइनस तो -23 हो जाएगा, और -23 जब आ गया, जब हम लोग जानते हैं ये जो द्विघात समीकरण है इसमें अस्तित्व यानी कि प्रकृति को पहचानने के लिए 3 नियम होते हैं। क्या 3 नियम होते हैं, तो इसमें जब माइनस जब आता है ना, ऋणात्मक जब रहता है, यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ऋणात्मक ऋणात्मक के लिए जब विवेचक जो है ऋणात्मक होगा, विवेचक क्या विवेचक जब ऋणात्मक होगा तो इसमें हमेशा याद रखना है कि इसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। ओके, इसका कोई अस्तित्व
नहीं होगा। यानी कि हमको ये जो हो गया हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। या हम कह सकते हैं कि इसका कोई हल ही नहीं होगा, इसका कोई हल ही नहीं, क्योंकि देखिए डी जो होता है ना, डी जो होता है वह 0 के बराबर या उससे बड़ा हो सकता है, लेकिन जब 0 से कम यानी कि जब माइनस में होगा, जब क्या होगा, जब विवेचक d बराबर माइनस होगा तो क्या होगा, इसका कोई हल ही नहीं होगा, इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। तो ये तो आप लोग को समझ में आ गई। इसका ये पहला इसका रूल था। और सेकेंड रूल जो था, सेकेंड रूल में क्या कहता है पता है, कि जब धनात्मक होगा ना, जैसे 2 4 6 इस तरह से अगर अंक हो, यानी कि धनात्मक मान, जब धनात्मक मान रहेगा ना, जैसे 5 4 3, तो इसका अस्तित्व है, इसका क्या है, इसका अस्तित्व है, ओके ना। इसका अनेक हल हो सकता है, इसका जो है अनेक हल हो सकता है, लेकिन जब 0 के बराबर होगा, जब 0 होगा, जब विवेचक 0 आएगा, यानी कि d बराबर 0, यानी कि 0 जो है d के बराबर होगा, तो क्या होगा, ये बराबर, जब बराबर होगा तो इसका अस्तित्व होगा, यानी कि इसका अस्तित्व जो होगा वास्तविक होगा, इसका अस्तित्व जो होगा क्या होगा, वास्तविक होगा। ओके, आई बात समझ में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे देखते हैं, p का मान ज्ञात कीजिए। देखो जी, p का मान ज्ञात करना है यदि उसके समीकरण के मूल्य समान हो। जब हम लोग अभी बताते थे कि मूल जब इसका समान होगा, मूल समान है, इसका समीकरण क्या है, ये है क्या है, 3x² माइनस 5x प्लस p बराबर 0, यानी कि द्विघात समीकरण जो है 0 के बराबर है, और इसका p का मान है। हमेशा एक बात याद रखना, ये जो क्वेश्चन जो है ना, ये VVI है, ये जो क्वेश्चन है VV है। ऐसा एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है जिसमें बच्चे लटक जाएं, और ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बच्चे लटक जाते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा ही और है जो वो तो लगता है कि प्रत्येक साल पूछ दिया जाता है, सेकंड सेटिंग हो, यानी कि सेकंड सेटिंग हो या फर्स्ट सेटिंग हो, ये दोनों में वो क्वेश्चन डाल ही दे सकता है। वो 100% गारंटी है कि वो क्वेश्चन डाल देता है। और क्यों वो क्वेश्चन डालने का वजह है कि बच्चे अटक जाए, क्योंकि हमेशा बच्चे जो होते हैं वही बंदे जो होते हैं उसी क्वेश्चन में जा करके अटक जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग को मैंने अभी बता दिया, ऐसे क्वेश्चन को 2-3 बार रिवाइज करते रहिएगा, और इस भुलाना नहीं है, आप लोगों को रिवीजन करते रहिए जिससे आप लोग को माइंड में अट जाए। और एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन टपक जाता है तो आप लोगों को क्या करना है, भूलना नहीं है, ये बात आप लोगों को याद रखना है कि भूलना नहीं है, और अटक जाइएगा तो फिर तो वही वाली बात हो गई। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें d, यानी कि पहले विवेचक हम लोग निकाल लेते हैं, यानी कि d बराबर क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है ना जी। d बराबर फॉर्मूला होता है, यही ना होता है, b² माइनस 4ac, ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग देखते हैं, अब इसमें हम लोग यहाँ पे लिख दे सकते हैं भी, हैं ओके ना। यहाँ a बराबर कितना है, x² का गुणांक 3, तो a बराबर 3, b बराबर -5 यानी कि x का गुणांक 5 यानी कि -5, और c बराबर क्या है, c बराबर हमारा क्या p है। तो चलिए इसी पे आप बन जाएगा, ये जो क्वेश्चन है इसी पे बन जाएगा, है ना। तो देखिए, तब हम लोग यहाँ पे देखते हैं b² यानी कि b जो हमारा है क्या है, -5 है, तो इसका स्क्वायर करना है, b का स्क्वायर यानी कि -5 का स्क्वायर, यानी कि -5 का स्क्वायर माइनस 4ac, क्या करना है, 4ac, यानी कि 4 × 4 गुने a कितना है, 3 है, और c कितना है, p है, बराबर 0 के बराबर है।
अब इसको हम लोग चलिए सॉल्व कर लेते हैं, ओके ना। अब देखते हैं 5 का स्क्वायर 25। अब आप लोग कहेंगे कि 25 कैसे हो गया, तो यहाँ पे देखिए -5 इंटू स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 बार गुना -5। अब जब -5 को -5 से गुना करेंगे तो ये माइनस माइनस तो कट जाएगा। अब कितना बचेगा, 5 5 25 बचेगा ना जी, सॉरी, तो क्या बचेगा, क्या पेन नहीं है जिसके कारण दिक्कत हो रहा है भाई, 5 5 25 यही ना हो जाएगा जी। तो इसी तरह से तो चलिए, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है कितना हो जाएगा 25 माइनस चरतिया 12, और 12 के पी से गुना करेंगे तो 12p, यानी कि -12p बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना जी। अब हम लोग को देखते हैं कि जब p यानी कि p 12p को हम लोग उधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, तो 12p माइनस में तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि देखिए 25 बराबर ये जो माइनस में है, ये जो माइनस में है -12p, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +12p, ये हो जाएगा ना जी। ये तो आप सभी जानते हैं कि इधर माइनस में है तो इधर क्या करते हैं प्लस में हो जाएगा। जैसे अब देखिए, अब आगे देखिए क्या कहता है। अब p बराबर हमें निकालना है, यानी कि देखिए ये 25 हो गया है ना जी, और ये 12 जो है जब इधर हम करेंगे ये क्या है गुना में होगा, और जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये भागा में हो जाएगा, यानी कि 12, यानी कि p 25/12 बराबर p। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, इसलिए p बराबर क्या हो जाएगा 25/12, यानी कि ये हमारा हो गया आंसर। p का जो मान है वो क्या है निकल गया 25/12, ये हमारा राइट आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण 2x² + kx + 3 बराबर 0। ये जो क्वेश्चन है जी एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये फर्स्ट सिटिंग में, सेकंड सिटिंग में, ये दोनों में से कोई भी सिटिंग में ये दोनों जो क्वेश्चन अभी बताया, एक क्वेश्चन जो बता दिया और ये जो एक क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन हमेशा टपक जाता। और ऐसा क्वेश्चन इसलिए p का मान बताइए, k का मान बताइए, l का मान बताइए, ऐसे तरह के क्वेश्चन बिहार बोर्ड वाले पूछते रहते हैं। और मैं जो बता रहा हूँ ना, ये हर एक चैप्टर से मैं कंप्लीट करवा दूंगा आप लोगों को। एग्जाम आने से पहले आप लोगों को मैं कंप्लीट करवा दूंगा हर एक चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जैसे मुझे कितना भी मेहनत करना पड़े क्यों नहीं, मैं आप लोगों को पूरा चैप्टर के एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड वाले पूछते हैं सॉल्व करवा दूंगा, मॉडल सेट पेपर से, बुक से, जहाँ से आप लोग कहिएगा वहाँ से। बस आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए, ओके ना। अब देखिए क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, 2x² + kx + 3 बराबर क्या है 0 है ना जी। अब हम क्या निकालना है, k का मान निकालना है। अब k का मान निकालना है तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं द्विघात समीकरण के मूल बराबर है। द्विघात समीकरण के जो मूल हैं बराबर है, दो बराबर हो, क्या कहता है कि दो बराबर मूल हो, यानी कि हम लोग मान लेते हैं, मानो क्या, चूंकि द्विघात समीकरण के मूल बराबर है, क्या है बराबर है,
ओके, जब मूल बराबर होगा तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, इसलिए डी बराबर, जब मूल बराबर रहेगा ना तो विवेचक जीरो के बराबर हो जाता है, ये हमेशा आप लोग याद रखिएगा। तो डी बराबर, जब मूल यहाँ पे बराबर है तो डी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आई बात। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख लीजिए, लिख लेते हैं यहाँ ए बराबर बी बराबर और सी बराबर। आइए अब देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख लीजिए ए बराबर क्या दिया हुआ है जी, 2x², यानी कि x स्क्वायर का गुणा है 2, यानी कि ए बराबर क्या है, यानी कि ए बराबर क्या हो गया, 2 हो गया हमारा, है ना। अब कहता है x का गुणांक यानी कि b बराबर कितना दिया हुआ है, के दिया हुआ है, और c क्या है, c, तो c बराबर हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए c बराबर यानी कि अचर पद जो है 3 है, तो अब लिख लेते हैं 2 के 3। तो यहाँ पे देखिए 2, a बराबर कितना था, 2 था, b बराबर कितना था, k था, और c बराबर कितना था, 3 था। चलिए एक बार और देख लेते हैं, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ। नहीं जी, मिस्टेक नहीं हुआ है, ए रहा हमारा रेडी हो गया। अब चलिए इसको फॉर्मूला पर सेट करते हैं, है कि नहीं, विवेचक के फॉर्मूला पे सेट करते हैं। यानी कि यहाँ पे जब कह रहा है कि डी बराबर 0, तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी का जो फार्मूला होता है, ये फार्मूला तो आप लोग को ऐसे ही याद हो जाएगा, क्योंकि हर एक बार हर एक क्वेश्चन में ये फार्मूला आ रहा है, तो आप लोग को फार्मूला को देख देख कर ही याद हो जाएगा, है कि नहीं। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या है, 0। ओके, तो बी स्क्वायर के है, तो के का स्क्वायर है कि नहीं जी, क्या हो जाएगा, के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, तो ए हमारा क्या है, 2 है, तो ए बराबर 2 इंटू सी कितना है, 3 है, बराबर 0। अब आइए आगे, अब देखिए के का स्क्वायर सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको के का स्क्वायर माइनस 4 दूनी के 8, 8 तिया के 24, है कि नहीं, 24 बराबर किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर, है कि नहीं। अब आगे देखिए, अब आगे क्या कहता, के स्क्वायर माइनस 24, तब के को जब उधर भेजते हैं, ये बार बार हम लोग पढ़ रहे हैं कि इसको ई घर से ऊ घर में भेजेंगे, तब माइनस में तो क्या में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। जैसे देखिए के स्क्वायर बराबर, जैसे बेटी को ससुराल भेजते हैं तो बेटी से वहाँ जाकर के क्या हो जाती है, बहू हो जाती है। इसी तरह इसको भी ई घर से, ई प्लस में है, ई माइनस में है, और इसको ई घर से ऊ घर में भेज देंगे तो क्या में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी कि 24 हो जाएगा। ओके, अब देखिए, यानी कि जब के बराबर 24, यानी कि जब स्क्वायर है, जब के यानी कि जो स्क्वायर है, स्क्वायर जो है जब ये हटेगा, स्क्वायर हटेगा तो ये क्या में हो जाएगा, ये रूट में हो जाएगा, रूट 24 प्लस माइनस रूट 24, है कि नहीं जी। यही ये जो हो गया हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कहा कि दो क्या है, दो मूल समान होंगे, तो जब के का मान हम लोग प्लस माइनस रूट 24 रखेंगे ना जी, तो इसका दोनों मूल जो निकलेगा, इस समीकरण का जो दोनों मूल निकलेगा वो क्या होगा, दोनों मूल जो होगा इसका समान होगा, है कि नहीं। अब चलिए अगला नेक्स्ट एंड लास्ट एंड फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहा। तो क्या कहता है, बहुपद के मूलों का योगफल और गुणनफल 1/4 और 1/4, यानी कि दोनों का जो मूल है ना जी, x बराबर जो है दोनों का बराबर है, x दोनों का जो बराबर है, दो को मूल निकलता है द्विघात समीकरण में, तो आप लोग को पता होगा कि x का मान 2 को निकलता है, और दोनों जो है बराबर है, योगफल और गुणनफल बराबर है, तो बहुपद निकालना है। अब बहुपद का फॉर्मूला यहाँ पे देखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछ दे सकता है। तो यानी का योग, मूलों का योग किसे कहते हैं, ये हम लोग पहले जानेंगे।
यानी कि मूलों का योग हम लोग कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा योग, ये हो गया योग। देखिए द्विघात समीकरण का जो है ना अल्फा और बीटा, ये दो को जो है इसका मूल है, बहुपद का मूल है अल्फा और बीटा, यही दो मूल है। और दोनों का योगफल क्या कहता है, पहले तो कहता है योग यानी कि जोड़ देते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/4। अब कहता है कि गुणनफल, मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा के बीटा से गुना करेंगे। तो अल्फा के बीटा से जब गुना करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है 1/4। ई भी 1/4, योगफल भी 1/4 और गुणनफल भी 1/4 दिया हुआ है। अब इसको क्या करना है, हम लोग को द्विघात बहुपद हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है, यह ना जी। रुकिए, अब चलिए देखिए, अब बहुपद निकालना है। तो बहुपद का फॉर्मूला होता है, चलिए लिख लेते हैं। ओके, वो सॉरी, अब देखिए बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है देख लेते हैं। यानी कि एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, इसको एक से गुना कर देंगे, है कि नहीं। रुकिए थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह बहुत काफ़ी कम है कि नहीं जी। इसको नीचे लिख देते हैं। बहुपद यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, बहुपद बराबर एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा को एक्स से गुना करना रहता है, और फिर क्या करना रहता है, प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये जो हो गया हमारा क्या है पता है, यही है द्विघात ज्ञात करने का फॉर्मूला। इसी पे हम लोग द्विघात को ज्ञात करेंगे, क्या हमको द्विघात बहुपद निकलता है, तो इसी से हम लोग को द्विघात बहुपद पता चल जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए इस पे हम लोग बैठा देते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर जो करते हो इसका कोई मान नहीं है, माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, यानी कि मूलों का योगफल हमारा था 1/4। देखिए यहाँ पे देखिए 1/4 है ना, ये गुणनफल भी 1/4 है। तो क्या कर लेते हैं 1/4 इंटू एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि 1/4, ठीक है। अब आगे चलिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को जब हम गुना करेंगे तो क्या होगा, x/4 हो जाएगा प्लस 1/4 हो जाएगा, वो सॉरी छूट गया, बराबर 0, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। द्विघात बहुपद ऐसे निकलता है कि नहीं। अब इसको देखिए, जब नीचे बट्टा में है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसके नीचे एक छुपा हुआ रहता है, ये तो आप लोग को पता होगा, भीम के जोड़ तो आप लोग पढ़े होंगे। अब इसको क्या करते हैं, नीचे वाले के एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम 4 हो जाएगा हमारा, ठीक। तो 1 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4, और 4 को जब एक्स स्क्वायर से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर, क्या आ जाएगा हमारा, वो सॉरी 4x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 4 इंटू 4, 1 टाइम कट जाएगा, यानी कि 4 को x को 1 से गुना करेंगे तो x ही रह जाएगा, है ना भाई, समझ में आई बात। प्लस 4 वही एक बार में डिवाइड हो रहा, तो एक गुना करेंगे 1 से तो 1 ही आ जाएगा, है कि नहीं। 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलिए, अब कहता है अब y को जो है उधर भेज दीजिए, यानी कि 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर 0 इंटू 4, 0 इंटू क्या है
जीरो इंटू फोर। अब देखिए 4x² नहीं तो हम डायरेक्ट जीरो लिखते तो आप लोग कहते कि यार जीरो कहाँ से आ गया। जो समझने वाले बंदे हैं वो तो समझ जाते हैं, लेकिन कुछ कमजोर विद्यार्थी होते हैं जो नहीं समझ पाते हैं तो डायरेक्ट कहते हैं कि ये 4 कहाँ चल गया, तो कन्फ्यूज में रह जाता है। इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग गुना कर दिए। तिरछे तिरछी गुना करना आता है ना, यही तो गुना होगा तो ये रह जाएगा और जीरो से गुना हो जाएगा 4। ओके तो देखिए तो अब 4x² बच जाता है माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 4 को जीरो से गुना करेंगे तो जीरो। अब ये हमारा क्या हो गया पता है आप लोग को, अब ज़्यादा कुछ नहीं करना, यही जो था यही हमारा क्या है द्विघात समीकरण है। समझ में आ गई बात, यही जो है हमारा क्या है द्विघात समीकरण निकल गया। ये जो है यही हमारा द्विघात समीकरण है। ये क्या हो गया हमारा, ये जो हो गया हमारा आंसर हो गया, यही हमारा राइट आंसर। तो आप लोग क्या कीजिए, आप लोग मेरे वीडियो को शेयर कमेंट्स करते रहिए भाई, जिससे मुझे पूरा मोटिवेशन मिलता रहे आप लोग के लिए वीडियो बनाने के लिए। मैं पूरा मजबूर हो जाऊँ, मुझे कोई चारा ही न बचे कि अब मैं इन लोग के वीडियो नहीं बनाऊँ, वीडियो बनाने के लिए मैं मजबूर हो जाऊँ। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हमें पढ़ाने में भी आप लोग को मज़ा आता रहे। ओके बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैथ बहुत मैंने पढ़ा दिया है, तो हम समझते हैं कि द्विघात समीकरण आज समाप्त हो गया है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग को बिहार बोर्ड वाले नहीं पूछ सकते हैं। द्विघात समीकरण खत्म, तो आप चलिए कुछ नया सब्जेक्ट शुरू करते हैं। उसके बाद जब 1 चैप्टर खत्म होगा, यानी कि 6 महीने के अंदर आप लोगों को हर एक चैप्टर कंप्लीट करवाना है ना जी, तो हो जाएगी, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।